नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा शुक्ला और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्ट्रीट केस ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसी रिकॉर्डिंग के वक्त जो है अभी हमारे बैकग्राउंड में जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई चल रही है EWS रिजर्वेशन कोटा के ऊपर। देखते बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्वेशन। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि पूरे समाज में कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इस बार कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, इस वक्त केस क्या चल रहा है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये आया है कि EWS जो कोटा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। बात ये चल रही है कि जो EWS कोटा है जिसको 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेकर आए थे, वो उसे क्या कह रहे हैं अब, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट कर रहा है, जिसको हमने बताया था केशवानंदा भारती केस में। केशवानंदा भारती केस में इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी। ठीक है, देखते मैटर क्या है। तो अभी केस चल रहा है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस केस के डिटेल्स में अंदर जाने से पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है, जो आर्टिकल 15(3) है, बेसिकली अनुच्छेद 15(6), 16(6) और 15(3), इस पे मेन डिबेट हो रही है। डिबेट क्या है, पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन that's also an immutable fact, because till you raise the status of women through the employment, for that there are no guard rails। देखिए, फोकस करिए, no guard rails, backwardness, backward classes, commissions, SC/ST commissions, that kind of constitutional mechanism is not provided। ये लाइन कही है हमारे जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, रिगार्डिंग द आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। Adequacy of representation is also not spoken of in Article 15 subclause 3, and yet it is a reservation. Justice S. Ravindra Bhatt, part of 5 judges constitutional bench, hearing the petition challenging that the 103 Constitutional Amendment Act। इसका मीनिंग साफ साफ है कि जो जस्टिस रविंद्र ही कहना चाह रहे हैं कि जो आपने SC/ST के लिए कमीशन बनाया, OBC के लिए कमीशन बनाया, विमेन कमीशन के लिए बनाया, सो डैट आज रिजर्वेशन कहां स्टैंड कर रहा है। देखते दोस्तों, अभी कंडीशन क्या है हमारे यहाँ। अभी हमारे यहाँ ये है कि 7.5 मिलता है SC/ST को, 15% है SC का, एंड OBC के लिए मंडल कमीशन जो बैठा था, मंडल कमीशन की सिफारिश के अकॉर्डिंग ये चीज आई थी। और अभी रिसेंटली 103 संविधान संशोधन या 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये आ गया था हमारे यहाँ। और इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंग भी, अकॉर्डिंग टू इंदिरा साहनी केस 1992, इसमें ये वर्डिक्ट था कि रिजर्वेशन किसी भी कंडीशन में 50% से अब नहीं जाएगा। अगर इन सबको हम काउंट कर लें, इन सबको, तो कितना बनता है 49.5 समथिंग। 10% ने नया ऐड कर दिया, अब जा रहा है 59.50। तो ये जो आपने EWS कोटा जो दिया गया है, EWS कोटा जो दिया गया है, वो दिया गया है फाइनेंशियल बैकवर्डनेस को देखते हुए। ठीक है, ये चीजें हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पूछना चाह रहा है कि ये आप कैसे तय करेंगे कि कोई बंदा, कोई पर्सन जो है फिनेंशियल बैकवर्ड कितना है। जो आपने 8 लाख रुपए की चीज रखी है कि 8 लाख रुपए जिसके पास एनुअली नहीं है वो क्या होगा, फाइनेंशियली बैकवर्ड होगा। तो 2-3 चीजें आ रही हैं इसमें, प्लीज देखिए इसको। पहला पॉइंट कि कैसे आपने डिसाइड किया ये 8 लाख की जो विंडो है पर ईयर, कैसे आपने इसको डिसाइड किया, क्या मैकेनिज्म था आपके पास। दूसरा, ये स्टेट को पार देगा कि आर्टिकल 16 इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड जेंडर, एंड प्लस इसका प्लेस ऑफ बर्थ।
प्लेस ऑफ बर्थ, कि इसके बिहाफ पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसमें फाइनेंस की बात तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन अब फाइनेंशियली बैकवर्डनेस के हिसाब से यहाँ पर चीजें होंगी। दूसरा रीजन तो ये है, और तीसरा क्लॉज ये है कि सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिक सीबीईसी, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड कंडीशन है ऑफ एससी एसटी, तो जो एससी एसटी के लोग जो यहाँ पे सोशली बैकवर्ड है उनका क्या होगा। तो इन तीन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट पे हियरिंग चल रही है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। इस मुद्दे पे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए पुनर्विचार करने के लिए, फिर आपको बताएंगे कि भाई इसमें हमने ये चीज कहां से डिसाइड की है। क्योंकि जनवरी में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हमें लगता है कि अभी जिस तरह हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन है या जो भी महंगाई दर चल रही है उसके अकॉर्डिंग 8 लाख रुपए सही है। लेकिन अगेन कि जब आपके हमारे क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है तो कैसे डिसाइड होगा ये चीज। तो ये तरीका था कि कैसे हमारे देश में फाइनेंशियल, एक काफी टाइम से बहस चलती है, मैं भी क्लास में जब बच्चों से डिस्कस करता हूँ तो बच्चे भी कहते हैं सर रिजर्वेशन जो है अब जो गरीब उसको मिलना चाहिए, और जो एससी एसटीज में जो लोग काफी अब रिच कैटेगरी में आ गए उनको नहीं मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन कोई इतना इजी इशू नहीं रहा है। आप समझिएगा कि जब जब हम ये बात कह रहे हैं कि फाइनेंशियल बेसिस मिलना चाहिए, तब शायद हम ये बात मान रहे हैं कि जो एससी एसटी के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, या हम ये बात मान रहे हैं कि जो एससी एसटी में सब लोग गरीब होते हैं। नहीं, फाइनेंस एक अलग इशू है सर, और रिलीजियस एंड सोशल बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो अलग चीज है। आप समझ पा रहे हैं? ये वही मुल्क है जहां पर अंबेडकर साहब डायरेक्ट इलेक्शन जीत नहीं पाए थे। ये वही मुल्क है जहां पर पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद भी अंबेडकर साहब के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वो तो उस वक्त ऐसे कोई फाइनेंशियली उनके साथ प्रॉब्लम नहीं थी। उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ कैसा हुआ, सोशली एंड कास्ट बेसिस पे हुआ, रिलीजियस बेसिस पे हुआ वहां पर। तो इसीलिए रिजर्वेशन का कॉस्ट एक्चुअल में कैसा है इसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए 3000 सालों से जितने भी हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उस पे 10% पॉपुलेशन का रिजर्वेशन रहा है। ये बात सच है। अपर क्लास ने पढ़ाई को ज्यादा जनरलाइज नहीं करने दिया, अपने हाथ तक लिमिटेड रखे, और लास्ट 75 ईयर से 49.5% कुछ रिजर्वेशन दिया गया है उस क्लासेस को जिसको लगभग 3000 साल से पढ़ने नहीं दिया गया। तो रिजर्वेशन केवल फाइनेंशियल एक फैक्टर नहीं है, रिजर्वेशन एक फैक्टर है सोच का, रिजर्वेशन एक फैक्टर है मेंटल स्टेटस का। मैं आपको 3 कंडीशन बताता हूं कि क्यों जरूरी है ईडब्ल्यूएस कोटे पे बात करना और क्यों जरूरी है रिजर्वेशन पे बात करना, और ईडब्ल्यूएस कोटे के बिहाफ पे कैसे हम क्वालिटी को अंडरसाइड कर रहे हैं। देखिएगा यहां पर अभी रिसेंटली क्या हुआ, 3 घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं जो अभी कुछ सालों में घटित हुई है। जीताराम मांझी एक्स सीएम ऑफ बिहार, जब वो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल और दूध से धुला जाता है। क्यों? शायद वो मंदिर अछूत हो गया। रामनाथ कोविंद साहब जब बिहार के गवर्नर थे तो बिहार में जब वो गए किसी मंदिर में तो मंदिर को फिर से गंगा जल धुला गया। पीएल पुनिया साहब जब नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी के हेड थे तो जब उड़ीसा में एक मंदिर वो देखने गए, दर्शन करने गए, तो उस मंदिर को बंद कर दिया गया। अब मुझे बताइए यहाँ बात पैसे की कहाँ रह गई? क्या उन तीनों के पास पैसे की कमी थी? क्या समाज में पद की उनके पास कमी थी? पद भी था, पैसा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन था। और यहाँ डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट का, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन था सोच का दोस्तों। तो देखिए रिजर्वेशन केवल एक पैसे की बात नहीं है। अभी राजस्थान में एक पूरी बारात को इसलिए मार दिया गया कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो ठाकुरों के मोहल्ले से वो जो दूल्हा था घोड़ी चढ़ के जा रहा था उसको भी मार दिया। तो केवल ईडब्ल्यूएस कोटा तो एक पार्ट रिजर्वेशन का, जिसमें शायद ये कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की साइड से भी कि हाँ अपने आर्गुमेंट्स देकर कि हाँ हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जो सच में डिजर्व कर रहे हैं या सच में डिजर्व कर रहे क्लॉज है कि जो फाइनेंशियली बैकवर्ड हमको दिया जाए। लेकिन मेरा एक बात ये कहना है कि शायद फाइनेंशियली बैकवर्ड को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा।
और वो चीज जाएगी हमारे देश में कैसे दोस्तों? तीन चीजें मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल लेवल। अब वो टाइम आ गया है कि हमारे देश में जितनी पॉलिसी बने वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बने। अब हमारे देश में वो टाइम आ गया है कि जब भी कोई पॉलिसी बने वो बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बात की जाए, सारे स्टेक होल्डर्स की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम SC/ST के लिए बात कर रहे हैं तो SC/ST के समुदाय को हम बुलाएं, उससे बात करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विमेन की रिजर्वेशन की बात करें तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो वहां पर, तभी बात बनेगी। और एक अच्छा लॉ बनने के बाद हमें उससे स्ट्रॉन्ग तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये दोनों लेवल पर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मींस पॉलिटिकल और दूसरा सोशल लेवल पे। और थर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं बिहेवियरल लेवल पे, बिहेवियरल या फिर एटीट्यूड लेवल पर, एटीट्यूड लेवल पर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन विच इज क्वालिटेटिव एजुकेशन। जब तक इंडिया में क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दी जाएगी, विदाउट कास्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं दी जाएगी, हम जितने भी EWS पर डिबेट करते रहे, जितना भी हम कमीशन बैठाते रहे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये डिबेट रुकने वाली है। क्योंकि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भले ही एकेडमिक बच्चे हों या फिर या कॉम्पिटिशन के बच्चे हों, उनके सामने क्लियर है कि जिनको मिल रहा है दे आर समहाउ सेटिस्फाइड कि भैया हमें मिल रहा है और हम डिजर्व कर रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहा है वो टोटली अगेंस्ट में है। लेकिन दोनों बच्चों के दिमाग में बात ये नहीं है कि रिजर्वेशन की बात शुरुआत कहां से हो रही है, ये सोशल रीजन डिस्क्रिमिनेशन क्या था। तो जो मैंने 3 केस स्टडी बताई, इसको हमें नहीं, हमारे पूरे समाज को, बच्चों को, प्रोफेसर को, हम सबको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल रिजर्वेशन कॉस्ट क्या है। EWS पे बात रुक भी जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो इमेज हमें बताई जा रही ना, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि जो राजनेता रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो अपने सारे प्रिविलेज उठा रहे हैं। आज तक इन पार्लियामेंट्रीज ने या नेताओं ने आर्टिकल 105 को डिफाइन नहीं किया कि संसद रहते हुए उनको कितनी सारी यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। ये तो सब यहाँ पे इशू हो रहा है, सब अपना चीजें एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब जब इलेक्शन आएगा रिजर्वेशन की बात आ जाएगी यहाँ पर। तो इसीलिए देखिए क्या रिजर्वेशन एक कोई कैरेट की नहीं रह गया, जैसे इमेज शो कर रही है कि जब जब इलेक्शन आएगा तो ये पंडित भी लेगा, ये मुसलमान भी लेगा, और ये गरीब भी लेगा, हर कोई लेगा। तो प्लीज इस पे ये फॉलो अप न्यूज है, इसको बनाए रखिए। ये केवल बात यहां तक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फेवर में देगा या अगेंस्ट में देगा, बात है अबाउट द एक्चुअल कॉज कि जो EWS है वो तो एक पोर्शन है रिजर्वेशन का, हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे। जैसे ही इसका वर्डिक्ट आएगा मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल में वर्डिक्ट क्या आया है, उसका क्या मायने हैं, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूं, एक सोच देना चाहता हूं यहाँ पे कि बताइए कि रिजर्वेशन इन इंडिया इज गुड और बैड। ये आपके लिए होमवर्क है। इसकी रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जैसे इसका वर्डिक्ट आएगा हम तमाम फॉलोअप न्यूज़ पे हम नज़र बनाए रखते हैं, और जैसे इसमें कोई अपडेट आता है हम आपको फिर से इसमें इतला करेंगे, फिर से आपकी सारी जितनी जानकारी है आपके एग्जाम के लेकर और आपके फर्दर एनहांसमेंट के लिए, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।